नमस्कार। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि जिस मकसद को लेकर हम वीडियो का निर्माण कर रहे हैं वह संपूर्ण हो सके। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते, बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं, तो भक्तों, हमारा प्रयोजन सफल नहीं हो पाता है जिस प्रयोजन के साथ हम वीडियो का निर्माण करते हैं। कृपया वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि हम अपने वीडियो में केवल और केवल तत्व ज्ञान को ही समाहित करते हैं, किसी अन्य ज्ञान को नहीं करते। भक्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो हमारे शरीर है ये कितने प्रकार के होते हैं और शिव कहां स्थित होता है। सबसे पहले यह जान लो, हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। इन 3 प्रकार के शरीरों के पीछे जो तत्व बैठा है, जो नित्य तत्व बैठा है, वह शिव तत्व है, वह आत्मा है। आत्मा कहां बैठा होता है, हम अब आपको इस वीडियो में यह समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि स्थूल शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर में आत्मा यानी शिव कहां स्थित रहता है। यह ज्ञान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। इस वीडियो में हम आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे कि स्थूल शरीर क्या होता है। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो भौतिक शरीर है, हार्ड मास का जो बना हुआ यह शरीर है, यह 5 तत्वों से निर्मित होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, इन 5 से इसका निर्माण होता है। इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से जो शरीर का ढांचा तैयार किया जाता है, उस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। जो हम सब हैं, जो यह आप शरीर देख रहे हैं, यह 5 महाभूतों से निर्मित स्थूल शरीर है। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जो 5 महाभूतों के माध्यम से बनाया जाता है। जब 5 महाभूतों का एकीकरण होता है, संयोग होता है, तब जो शरीर अस्तित्व में आता है, उस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। यह सत्य है। तो आत्मा इस शरीर में कहां बैठा होता है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखना। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसे 5 महाभूत एकत्रित होकर शरीर का निर्माण करते हैं। अगर हमारे कर्म सकारात्मक होंगे तो हमें अच्छी काया, अच्छा शरीर प्राप्त होगा। अगर हमारे जो कृत्य है, कर्म है, वह दूषित होंगे, वह सही नहीं होंगे, तो हमारा शरीर भी गड़बड़ ही होगा। यह सत्य है। कर्मों के हिसाब से ही 5 महाभूत एकत्रित होते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। इसी शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, सुंदर सुंदर कर्म करने चाहिए, ताकि हमें अच्छी काया प्राप्त हो सके। यह सत्य है। यह जो शरीर है, यह कर्मों के अनुसार ही फलों को भोगता है। अगर जीव ने अच्छे कर्म किए होंगे तो यह शरीर अच्छे फल को प्राप्त करेगा, यानी इसको सुख का अनुभव होगा। अगर जीव ने पुरातन जन्मों में बुरे बुरे कर्म किए हैं तो यह शरीर दुख भोगेगा। यह सत्य है। इस बात को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए स्थित कर लो कि जैसे कर्म होंगे उसी अनुरूप यह शरीर दुख और सुख को भोगता है। यह सत्य है।
भक्तों, जो यह स्थूल शरीर है, यह पहले उत्पन्न होता है, फिर वृद्धि को प्राप्त होता है, फिर जीर्ण हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी यह अनित्य है, यह शाश्वत नहीं है, यह समाप्त हो जाता है, यह भस्म हो जाता है, यह सत्य है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो विषय वस्तु समाप्त हो जाती है, भस्म हो जाती है, वह अनित्य है। इसी प्रकार यह जो स्थूल शरीर है, यह भी नष्ट हो जाता है, यह भी समाप्त हो जाता है, इसलिए यह भी सत्य नहीं है, यह अनित्य है। तो आत्मा कहां होता है इसमें, यह भी एक प्रश्न है। भक्तों, हमारे जो नेत्र है यह दृश्य देखते हैं, हमारे जो कान है यह विषय को सुनते हैं, जो हमारी रसना है यह स्वाद को ग्रहण करती है, जो त्वचा है यह स्पर्श को ग्रहण करता है। भक्तों, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह आंखें क्यों नहीं देख पाती, यह कान क्यों नहीं सुन पाते, यह त्वचा स्पर्श क्यों नहीं कर पाती, यह रसना क्यों स्वाद का महसूस नहीं कर पाती? क्या कारण है? क्योंकि भक्तों, जो शव होता है उसमें से शिव बाहर निकल जाता है। यानी जो आत्मा है वह अपनी चेतन शक्ति को उस शरीर से भिन्न कर देता है। जब चेतन शक्ति शरीर से भिन्न हो जाती है तो वह जड़ रूप यह स्थूल शरीर ही रह जाता है, जो असत्य है, जो अनित्य है। भक्तों, हमारा यह वहम है कि हम जानते हैं कि हमारी आंख देखती है। भक्तों, वस्तुतया हमारी आंख नहीं देखती, ना तो हमारे कान या हार्ड मांस से बने कान सुनते हैं, ना ही मांस से बनी हुई यह रसना स्वाद को ग्रहण करती है। भक्तों, मूलतया इसके पीछे एक तत्व छिपा है। अंदर से जो दृश्य को देखता है वह आत्मा है, जो कानों के माध्यम से सुनी हुई आवाज को ग्रहण करता है वह भी आत्मा है। ये कान विषय को ग्रहण नहीं करते, वस्तुतया अंदर आत्मा, अंदर शिव स्थित है, इसलिए हम विषय को ग्रहण कर पाते हैं कानों के माध्यम से। अगर आत्मा ना हो तो कुछ भी महसूस नहीं किया जा सकता, दृश्य देखा नहीं जा सकता, कानों के माध्यम से सुना नहीं जा सकता, त्वचा के माध्यम से जो स्पर्श किया गया है उसे महसूस नहीं किया जा सकता, जीभा के माध्यम से जो स्वाद प्राप्त किया गया है उसे भी महसूस नहीं किया जा सकता। अंदर जो तत्व स्थित है वही आत्मा है, वह इस स्थूल शरीर से बिल्कुल भिन्न है। अंदर से साक्षी भाव केवल और केवल आत्मा का ही है। ये शरीर तो केवल और केवल जीव के लिए, देखने के लिए ही है कि यह आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीवा रसना को प्राप्त कर रही है, ये त्वचा स्पर्श कर रही है। यह जीव का वहम है और यही वहम माया कहलाती है। जीव कहता है कि मैं देख रहा हूँ इन चक्षुओं के माध्यम से, मैं सुन रहा हूँ इन कानों के माध्यम से, मैं स्वाद को ग्रहण कर रहा हूँ इस जीवा के माध्यम से। यह उसका वहम है। अंदर से सारा का सारा अनुभव आत्मा के द्वारा ही किया जा रहा है, यह सत्य है। हमारे वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि हमारा मकसद अपने जो दर्शक हैं उनके एक एक वहम को दूर करना कि आत्मा क्या है, यह शरीर क्या है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि जो हमारा यह शरीर है हार्ड मांस से निर्मित, रक्त से निर्मित, नासिकाओं से निर्मित जो यह शरीर है यह झूठा है, यह मिथ्या है, यह माया है, यह आत्मा नहीं है। केवल और केवल इसमें जो शिव स्थित है वही सत्य है, उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है, यह सत्य है। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि जो यह हमारा स्थूल शरीर है यह आत्मा से भिन्न है।
यह अनित्य है, यह शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? आत्मा है, शिव है, वही सत्य है। शिवम सत्यम सुंदरम, इसीलिए कहा जाता है